नमस्कार, दो दनादन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। तो बड़ी खबर, जहां सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी, जिसके बाद से अब पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है, अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। और यह बड़ी खबर जिसने सनसनी मचाई है, और ऐसे में पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है, हालांकि जिसने धमकी दी है उस तक अब पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी, उसकी पहचान की कोशिश करेगी और ये पता लगाएगी कि आखिर ये धमकी देने वाला कौन है, इसका मकसद क्या है। लेकिन बड़ी खबर यही कि पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि वजह क्या है ये भी समझना होगा। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी किसने धमकी दी है, क्या पूरा मामला? देखिए, पुलिस तिरबहोर थानाध्यक्ष से मेरी बातचीत हुई है। पटना पुलिस फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं कर रही है कि ये धमकी किन लोगों की तरफ से मिली। हालांकि उन्होंने कहा कि धमकी मिली है और इसके बाद पुलिस की विशेष टीम पटना सिविल कोर्ट पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है और वहां जो भी लोग पहुंचे, यहाँ तक कि जो एडवोकेट है उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है। चूंकि आपको पता है कि किस तरीके से पहलगाम की घटना हुई है, उसके बाद इस धमकी को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। इससे पहले भी 5 जनवरी 2024 को सिविल कोर्ट को, पटना हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और वो जो धमकी आई थी वो ईमेल के माध्यम से मिली थी। फिलहाल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को ही बुलाया गया है। टीम ने स्पेशल डॉग्स की मदद से पूरे कैंपस की छानबीन शुरू कर दी है और फिलहाल जो अधिकारी हैं जिन तक ये धमकी पहुंची है उनसे तिरबहोर थाने की पुलिस जो है वो मुलाकात कर रही है और थोड़ी देर में इस बात की पूरी जानकारी पटना पुलिस की तरफ से दी जाएगी। इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा किया है पटना पुलिस के अधिकारियों ने न्यूज 18 से। उन्होंने कहा कि कोर्ट की सुरक्षा जो है फिलहाल बढ़ा दी गई है। हर एक जो लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं उनकी बारीकी से जांच की जा रही है और स्निफर डॉग की टीम भी चप्पे चप्पे की छानबीन में जुटी हुई है। राहुल जी, तो ये क्या धमकी मेल के जरिए दी गई, व्हाट्सएप पर आया है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी खुलकर ये बात पटना पुलिस के अधिकारियों द्वारा नहीं बताई जा रही, लेकिन हाँ इतना इन्होंने जरूर कहा कि धमकी मिली है और इसके बाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो भी लोग वहां पहुंचे उनकी बारीकी से जांच की जा रही है, मेटल डिटेक्टर से भी जांच की जा रही है और जो अधिवक्ता है उनको भी जांच के दायरे में रखा गया। फिलहाल छानबीन चल रही है, थोड़ी देर में सारी स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। राहुल जी, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया संजय, नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बात की है। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने सभी राज्यों के सीएम को यह निर्देश दिए हैं कि जो भी पाकिस्तानी आपके राज्य में है उनको वापस भेज दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटम पहले ही ये जारी किया गया था। पाकिस्तानी नागरिकों पर यह भारत का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। तो देखिए, अमित शाह ने सभी सीएम से बात की और कहा है कि जो भी आपके राज्य में पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको आप वापस भेज दीजिए। और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। लॉन्च पैड के साथ साथ जैश के मुख्य ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर्स भी खाली कराए जा रहे हैं। जैश का बहवालपुर के मुख्यालय को भी खाली कराया गया है। 24 घंटे के अंदर हेडक्वार्टर्स की कई इमारतें खाली की गई है। जैश के कमांडर्स को भी अलग अलग सेफ हाउस भेजा गया है। खैबर पख्तूनवा और पीओके से भी ट्रेनिंग कैंप खाली किए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायुसेना एक्शन मोड में है। कल रात कश्मीर के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़ते दिखे। भारतीय वायुसेना कश्मीर में रात के समय अभ्यास कर रही थी। खास तौर पर श्रीनगर रनवे से लेकर कश्मीर के लोसी तक भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन दिखाई दिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने पुलवामा में बड़ी कार्रवाई की है और आतंकवादी आदिल शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया है। खबर है कि आतंकी आदिल शेख हमले में भी शामिल था। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वायु सेना पूरी तरह से अलर्ट है। यही वजह है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर एयरक्राफ्ट लगातार हवा में उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। चॉपर लगातार पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। और बड़ी खबर रक्सौल से, इस बीच जहां अमेरिकी नागरिक के इटान बिन गिरफ्तार किया गया है। अवैध तरीके से भारत में ये रह रहा था। इमिग्रेशन विभाग ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार विदेशी से पूछताछ जारी है। वीजा की अवधि भी खत्म हो चुकी है।
पहलगाम हमले के बाद सेना जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। इस बीच बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बांदीपोरा में सेना ने मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर अल्ताफ लाली को ढेर कर दिया। आज सुबह आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना ने बांदीपोरा में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में लश्कर का कमांडर अल्ताफ लाली ढेर हो गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ संत समाज भी गुस्से में है। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में साधु संत जुटे। संतों ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। जैन, बौद्ध और आर्य समाज के संतों, धर्माचार्यों ने पाकिस्तान की आतंकी नीति की निंदा की। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। नेपाल और बांग्लादेश से सटे कटिहार रेल मंडल में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कटिहार जंक्शन समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच की जा रही है। ट्रेनों में जवान मुस्तैद हैं। कंसर्न जितनी भी बातें हैं, चाहे पब्लिक का सुरक्षा हो, गाड़ी का सुरक्षा हो और अन्य तरह का कोई खतरा हो, जो संभव है और हमेशा जो पुलिस रखती है और रख रही है विशेष तौर से। सर, कटिहार का रेल सीमा नेपाल, बांग्लादेश जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर सभी जगह पुलिस अधीक्षक जो रेल के निर्देश पर और जितने भी हमारे रेल जिला के सभी थाना पर हैं, कंटिन्यूअस जो है मतलब चेकिंग चल रही है, कंटिन्यूअस। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड और स्कैनर मशीन लगा दी गई है। बांग्लादेश और नेपाल से सटा होने के कारण यह काफी संवेदनशील रेलवे स्टेशन है। यहां भी आरपीएफ और जीआरपी की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। हर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मधुबनी में नेपाल की सीमा पर एसएसबी अलर्ट है। एसएसबी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। नेपाल से भारत आने वाली हर गाड़ियों की जांच की जा रही है। सीमा पर एसएसबी के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेपाल से सटी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पूर्वी चंपारण में एसएसबी के जवान गश्ती कर रहे हैं। नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है। एसएसबी के जवान डॉग स्क्वाड के साथ बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं। बिहार पुलिस जांच अभियान में एसएसबी की पूरी मदद कर रही है। आतंकी हमले के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी है। नवादा में छात्राओं ने आक्रोश मार्च निकाला। छात्राओं का कहना है कि पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हरकत की और आतंकियों को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए। छात्राओं ने सरकार से आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वारसलीगंज के चंदन सिंह चौक पर छात्राओं ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। पाकिस्तान के लोगों को मैं मुंह तोड़ जवाब देती कि देखो हम हिंदुस्तानियों में कितना दम है, हिंदुस्तानी से पंगा लेने का क्या इंजाम होता है। और आज इन्होंने एक बार हम लोग को ऐसा नहीं बार बार किया है, इसका बदला हम लोग उसके घर में घुस कर उसको मारेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। पटना में भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, ये बड़ा खुलासा। 27 पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। रिश्तेदारों के यहाँ ये पाकिस्तानी नागरिक आए हैं जिनका वीजा रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान से 7 दिन के लिए आए और बाद में सभी ने वीजा का एक्सटेंशन करवाया था। और देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। तौसीफ आलम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। तौसीफ आलम 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। किशनगंज के बहादुरगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। तौसीफ आलम ने हैदराबाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के हाथों पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन और बिहार महासचिव इंजीनियर इकबाल मौजूद रहे। अब बात नीतीश कैबिनेट के फैसले की। पटना में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी। खेल विश्वविद्यालय में 244 पदों पर बहाली को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा जमुई में डिग्री महाविद्यालय के लिए 526 पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिहार में अब दिव्यांगों को सरकारी सेवा में 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ जमीन सर्वे को लेकर भी बिहार भू अर्जन संशोधन नियम प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बनेगा। तो देखिए, 2024 में हुए नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूयू की टीम ने दानापुर से एक फ्लैट से उसे गिरफ्तार किया।
कल रात संजीव मुखिया के यहां छिपे होने की पुलिस को खबर मिली थी, जिसके बाद यूयू की टीम ने जाल बिछाया, गिरफ्तारी की। अभी हाल ही में संजीव मुखिया पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने 3 लाख का इनाम घोषित किया था। संजीव मुखिया मूल रूप से नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है। इस पर 3 लाख का इनाम घोषित किया है और ये नीट केस का प्राइम एक्यूज था। इसके अलावा कई और एग्जामिनेशन पेपर लीक में वांटेड था। बहुत दिन से पुलिस को इनकी तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी पटना जिला से हुई है। पटना में सर कहा जा रहा है कि दानापुर के इलाके में ये छिप करके किसी अपार्टमेंट में रह रहा था। अपार्टमेंट में रह नहीं रहा था, कल इसके आने की सूचना मिली थी। उसी का सत्यापन करने हमारी टीम गई थी और फिर उसको कुछ और साक्ष्य आगे मिले और उसी पर जो हम लोगों ने वेरिफिकेशन और छापामारी किया तो उसमें इसी गिरफ्तारी हुई। ये दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ के आसपास का जो क्षेत्र है जहां रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं में एक अपार्टमेंट है। नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी का बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वागत किया है। जायसवाल ने कहा कि जिन लोगों ने नीट को बदनाम किया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से उसने पूरे देश में नीट को परीक्षा को जो है उसके रिजल्ट में भी लेट करवाया, वैसे आदमी को तो पकड़ा गया है तो उसकी पूरी जांच करके उसको सजा मिलनी चाहिए। नवादा के टीकोडी गांव में पुलिस पर हमला करने के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 7 महिला समेत 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बुधवार को धनबाद के 4 युवकों को बंधक बनाए जाने की सूचना के बाद डायल 112 की टीम छुड़ाने गई थी, तभी गांव वालों ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 35 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबर बेगूसराय से है, जहां उधार में सिगरेट और गुटखा नहीं देने पर बदमाश ने दुकानदार पर लाठी डंडे और चाकू से हमला बोल दिया। हमले में एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पीड़ित का कहना है कि बदमाश अक्सर उधार लेते हैं और पैसे मांगने पर मारपीट करते हैं। बलिया थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नहीं, पैसा नहीं दे रहा, रंगदारी पीखा कहता है, पैसा जो सामान ले लेता है, सब पैसा मांगता है तो मारने पीटने लगता है, छुरा उरा भोंकने लगता है। बराबर करता है सर? हाँ, बराबर करते हैं सर, 1-2 दिन बीच करके डेली करता है। पुलिस को बताया कभी सर? हाँ, बताया है तो सर। पुलिस कुछ नहीं करता है? कुछ नहीं करता है। अभी गए हैं पुलिस, हमको जब छुरा उरा मार दिया है। अब खबर बाढ़ से, जहां अपराधियों ने एक दुकानदार से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर अपराधी ने हत्या की धमकी दी है। पंचवटी ड्रेसेस के मालिक ने पुलिस से शिकायत की है। 2022 में भी इस दुकानदार से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर मालिक अवधेश कुमार पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था। फिर 3 साल बाद दुकानदार से अपराधियों ने रंगदारी मांगी है। कागज में डिमांड था, मैंने इसके पहले घटना जो घटी थी, जो 17 का मेरे पास हमले पर हुआ था, भुजाली से जो मैं हाथ सब काट दिया था, तो फिर उसमें वो भी लिखा हुआ है कि अगला 10 लाख रुपया का डिमांड था तो आप नहीं दिए, तब भुजाली से आपका क्या हाल हुआ। इस बार अगर जो नहीं दीजिएगा तो अभी तो बाप बेटा सब आपके मेरे टारगेट में है, किसी न किसी का विकेट गिरा देंगे। मुजफ्फरपुर के औराई के सरहचिया गांव में 5 साल के मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चे के परिवार वालों ने बताया कि मासूम के पास के एक घर में भोज खाने गया था। लौटते समय कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। परिजनों ने औराई थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजन अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। ये औराई थाना क्षेत्र के सरहचिया गांव का मामला है और इसमें अमन कुमार जो 5 वर्षीय बच्चा है, शंभू सहनी का पुत्र, ये बगल में ही अपने चाचा के यहाँ भोज खाने गया था। इसके साथ 4-5 और भी लड़के थे और वहीं से अचानक चूँकि बारात के बीच से ही अचानक वो गायब हो गया और इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया है और उसकी खोजबीन जारी है। खबर नवादा से है, जहां जेडीयू नेता अजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि जेडीयू नेता अजय सिंह झारखंड से परीक्षा देने आए एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। युवक ने बताया कि वो रास्ते से जा रहा था, तभी जेडीयू नेता ने उसे रोका और जमकर पीटा। साल 2023 में भी जेडीयू नेता अजय सिंह ने सीओ के ड्राइवर के कपड़े उतार दिए थे। जमुई में एक सरकारी स्कूल से चावल चोरी कर बेचने का मामला सामने आया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चाननटाड़ के प्रभारी प्रिंसिपल नंदन दास पर एमडीएम का चावल बेचने का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक किसी ठेला पर चावल की
बोरी डालकर उसे खपाने की फिराक में थे, तभी गांव वालों ने देख लिया और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद ठेला चालक चावल की बोरी उतारकर फरार हो गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखो चावल निकल रहा, तब तक अकूफ मियाँ बोल के ठेला वाला है, तो वही एक ठेला पर एक बस्ता चावल बोझा हुआ था, तो यही ने उसको आवाज़ दिया है कि अरे अकू क्या कर रहा रे। तब तक इसको पास में जाकर बोला कि कुछ मेंटेनेंस कर लीजिए ना। हम उसमें कोई बात नहीं बोले, बोला मैं कम कर लो ना, बोला क्या मेंटेन कर लेंगे, बस इतने मुँह बस्ता पटक कर भागते चला। भागलपुर के TMBU में दीक्षांत समारोह के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र ने राज्यपाल के सामने मंच पर पर्चा फेंक दिया और हंगामा करने लगा। आनन फानन में पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया और उसे लेकर बाहर चली गई। इस दौरान वो भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। प्रदर्शन कर रहा छात्र यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहता है और विश्वविद्यालय में पानी सहित कई और समस्या से परेशान है। उसका आरोप है कि कई बार उसने पानी की समस्या को लेकर VC से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। TMBU का 48वां दीक्षांत समारोह चल रहा था। समस्या से त्राहिमाम किस लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी, पूरा यूनिवर्सिटी पानी के तरफ। मेरा IRPM डिपार्टमेंट में हम लोग पूरा कितना 2022 से लिख के थक गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मांग क्या कर रहे हैं? VC सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देता है और मारपीट हुआ आपके साथ? मारपीट नहीं हुआ है। सुरक्षा जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत सर लोग हैं मेरे साथ। 17वीं BPSC मेंस की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 30 अप्रैल तक हर दिन 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। पटना में 32 केंद्र पर परीक्षा हो रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा हो रही है। मेंस की परीक्षा में 20,750 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 17वीं BPSC में 2035 पद के लिए परीक्षा हो रही है। मेंस में सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। मौसम विभाग ने बिहार में लू का अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। आज 6 जिलों के 22 शहरों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल कई इलाकों में तूफान और बारिश की भी आशंका है। पटना में लू का असर दिख रहा है। दोपहर में जरूरी काम से ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए, जब तक जरूरी ना हो धूप में ना निकले, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहने, खूब पानी पिएं और शरीर को आप हाइड्रेटेड रखें। मेहनत वाले काम छांव में करें। शराब और कैफीन से बचने की भी आप कोशिश करें और इन तमाम सावधानियों से आप लू से बच सकते हैं। तो देखिए, झारखंड में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। डाल्टनगंज में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। रांची में तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पूरे राज्य का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अप्रैल से राज्य के कई हिस्से में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इससे पहले 25 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। अब आपको ये अनोखी शादी दिखा रहे हैं। सिवान में मटकोर की रस्म को यादगार बनाने के लिए कुदाल की जगह JCB से रस्म की गई। महाराजगंज के टहरी गांव में महिलाओं ने गीत गाकर JCB से मटकोर की रस्म की। अब JCB से मटकोर की रस्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धनबाद से बड़ी खबर, जहां ओजोन गैलेरिया मॉल में फायरिंग हुई है। धनबाद CO का भांजा घायल है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल से खोखा बरामद किया गया है। सरायढेला थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां धनबाद CO का भांजा घायल हो गया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गुरुवार को मधुबनी में मौका था पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी PM मोदी के साथ मंच पर थे और वे भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर PM मोदी को भरोसा दिलाया कि उनसे गड़बड़ी हो गई थी, कि वे RJD के साथ चले गए थे, लेकिन अब वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात भी कही थी। उन्होंने ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि बीच में उनकी ही पार्टी के लोगों ने गड़बड़ी कर दी और वे यहीं बैठे हुए हैं। देखिए कैसे नीतीश कुमार ने तब पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए NDA से अलग होने में उनकी भूमिका पर सवाल उठा दिए। लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, यही बैठे हुए हैं।
अभी से पूछिए। तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे। ये तो साथी थे और खूब पढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी। और मोतिहारी से इस बीच बड़ी खबर है, जहां मदरसा के 2 संदिग्ध युवक हिरासत में लिए गए हैं। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाम की गई है। मदरसा के 2 संदिग्ध युवक हिरासत में लिए गए हैं। रेलवे ट्रैक के पेट्रोल क्लिप के साथ पकड़े गए हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगी।